शहर बगदाद में एक बादशाह था। उस बादशाह के दो बीवियाँ थीं। दोनों बीवी के तरफ जो है कोई भी औलाद नहीं था। वो बादशाह जो है औलाद के लिए तरस रहा था और तरफ रहा था। वो मन ही मन में सोचता था कि कहाँ ले जाऊं जिससे हमारे घर में कोई औलाद हो जाए। दुनिया के सारे डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर जो है बच्चे से इनकार कर देते हैं, और बड़े बड़े हकीम भी आते हैं और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे बादशाह जो है बहुत ही परेशान रहता था और सोचता था कि अब मैं क्या करूं। उस बादशाह की दोनों बीवी जो है बहुत ही नेक थी और ईमानदार थी और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजरता है और गुजरने के बाद जो है एक फ़कीर आता है इस गांव में, और लोग आके कहते हैं बादशाह से कि बादशाह साहब, एक गांव में फ़कीर आया है जो कि हर किसी के लिए दुआएं करते हैं। वो बादशाह जो है उस फ़कीर के पास जाते हैं अपने बीवियां को लेकर और बाहर बैठते हैं। फ़कीर ज़्यादा जो है उस बादशाह को बुलाते हैं और बादशाह के साथ साथ दोनों बीवियां भी जाती है। बादशाह जो है उस फ़कीर से कहते हैं कि हमारे लिए भी आप दुआ कर दीजिए, हमारे तरफ कोई भी औलाद नहीं हुआ है। और ये फ़कीर कहता है कि देखो, तुम्हारा कोई औलाद नहीं होगा। बादशाह कहता है देखो, मेरे लिए कुछ ना कुछ दुआ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे महल में मुझे जाने के बाद कोई नहीं रहेगा, हमारी सल्तनत को कौन संभालेगा। वो फ़कीर ज़्यादा कहते हैं कि देखो, एक ही शर्त में तुम्हारी तरफ औलाद हो सकता है, तुम में से जो है एक की जान चली जाएगी। बादशाह ये बात सुनने के बाद निराश हो जाता है। दोनों बीवियाँ जो है ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। मन ही मन में दिल में ठेस पहुँचती है कि आखिर हम लोग क्या करें। वो बड़े बीवी कहती है कि ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी तरफ औलाद होना चाहिए। वो फ़कीर कहता है कि देखो, अगर बेटा चाहते हो तो बादशाह मरेगा, अगर बेटी चाहते हो तो तुम मरोगे। ये बादशाह ये बात सुनने के बाद निराश हो जाता है और उनकी बीवी कहती है कि ठीक है, मुझे बेटी चाहिए। और ये बादशाह की बड़ी पत्नी जो है अपनी मौत को स्वीकार करता है और कहता है कि ठीक है बाबा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बादशाह जो है गुस्से में आ जाती है और बादशाह नहीं चाहता था कि मेरी बीवी जो है मुझे छोड़कर चले जाए। फ़कीर ज़्यादा जो है उनकी बड़े बीवी को एक मिट्टी देता है और कहता है कि अपने पलंग के नीचे जो है बिस्तर के नीचे दबा देना और तुम अपने पास रखना। वो बादशाह और उनकी दोनों बीवियां जो है घर आ जाते हैं। उनकी बड़े बीवी जो है अपने औलाद से बहुत ही मोहब्बत था उनको। वो घर में जाकर जो है अपने बिस्तर के नीचे इस मिट्टी को रख लेता है और रखने के बाद जो है कुछ दिन गुजर जाता है। गुजरने के बाद जो है उनके पेट में जो है बच्चा रहता है। 1 साल के बाद जो है उनके तरफ एक बेटी पैदा होती है और बादशाह बेटी को देखकर जो है पूरे इलाके को खबर देते हैं कि आओ हमारे घर में एक जश्न होगा। बादशाह जो है पूरे इलाके में एक जश्न देता है, बहुत बड़ा पार्टी देता है, बड़े बड़े लोग आते हैं और आकर जो है यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जो है बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उनको याद ही नहीं थी कि मुझे जो है मरना पड़ेगा। बादशाह भी भूल जाता है कि मेरी पत्नी को जो है मरना पड़ेगा। कुछ दिन तो है इसी तरह से गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो है 6 महीने के बाद फिर से वही फ़कीर उनके दरबार में आते हैं। आकर दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। जब दरवाजे खोलते हैं तो देखता है कि वही फ़कीर है। उनकी बड़ी वाली पत्नी जो है उस दरवाजे को खोलकर फ़कीर को अंदर लाते हैं और खाना खिलाते हैं, और खिलाने के बाद कहते हैं कि बेटी, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारी तरफ कोई अगर बेटी होगी तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। वो लड़की कहती है कि बाबा, मुझे याद है, तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं आज ही दे दूँ अपना जान। ये फ़कीर कहता है कि नहीं, तुझे आज नहीं, तुम्हारी बच्ची जिस दिन तुम्हारी दूध छोड़ देंगे उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर जो है फ़कीर यहाँ से फिर चले जाते हैं। उसके बाद बादशाह आते हैं और बादशाह से कहते हैं कि देखो, वही बाबा आया हुआ था जिन्होंने मेरी मौत की खबर लेके आया था और कहा कि देखो, तुम्हारी बच्ची जब तक दूध पीती है अब तक तुम सलामत हो, उसके बाद तुम्हें जो है इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। बादशाह कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे बिछड़ के चले जाओ,
कुछ जगह तुमको मैं ऐसा दे देता हूँ जहाँ पे तुझे वो फ़कीर नहीं ढूंढ पाएगा। उनकी बीवी जो है उनकी बात को मान जाता है। वो भी नहीं चाहती थी कि मैं मरूं। बादशाह जो है अपने नौकरों से कहता है कि एक ऐसा महल बनाओ जहाँ पे एक चूंटी भी अंदर नहीं जा पाए। उनके जितने भी नौकर थे, पूरे नौकर जो है उनकी बात को मानता है और मानकर एक बहुत बड़ा महल तैयार करता है जहाँ पे चारों तरफ से सिपाही होता है और बहुत ही निगरानी होता है। इसमें जो हर चीज़ की सुविधा दी जाती है ताकि इस घर से बाहर ना निकल पड़े। उस बादशाह को डर था कि फकीर जो है इस मेरी बीवी तक नहीं पहुंच पाए और मेरी बीवी जो है सलामत रहे। उनकी बीवी जो है बहुत ही नेक थी। उनकी बीवी को पता थी कि मैं दुनिया की किसी भी कोने में नहीं बच पाऊंगी, लेकिन बादशाह का हुक्म था, उसको तामील तो करना ही पड़ेगा। उनकी बीवी को जो है एक महल में ले जाकर रख दिया जाता है और इसी महल में रहने लगते हैं। बादशाह जो है टाइम बाय टाइम जाता था अपने बच्चे के पास और बच्चे से भी मोहब्बत किया करता था। अपने बीवी से पूछता है कि देखो कोई फकीर आया था। उनके बीवी बोलते कि नहीं, कोई भी नहीं आया था यहाँ पे। कुछ दिन गुजर जाता है और गुजरने के बाद जो है उस फकीर से कहता है कि गांव के लोग जाकर कि बाबा की जो बादशाह की जो बीवी थी वो जो है एक महल में रहती है, अब वो पुराने महल में नहीं रहते हैं। ये सुनने के बाद वो फकीर जो है मुस्कुरा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर से कुछ दिन गुजर जाता है और बादशाह जो है एक दिन अनार लेकर जो है अपने बड़े वाली बीवी के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि तुम अनार खा लो। उनकी बीवी जो उसको खाने लगती है और एक अनार जो है अपने घर पे ही रख देती है। उसके बाद बादशाह जो है यहाँ से चला जाता है। कुछ ही पल में जो अनार जो था रखा हुआ वो अनार बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो अनार जो है अब फटेगा। उनकी बीवी उनके तरफ देख रही थी और डरने लगती है कि आखिर अनार क्यों बड़ा होता है। धीरे धीरे जो अनार फट जाता है और फटने के बाद जो है अनार से एक सांप निकल जाता है। वो सांप जो है उनकी बीवी को डस लेती है और डसने के बाद फिर से अनार के अंदर चला जाता है और अनार फिर जैसे था वैसा ही हो जाता है। उनके सुबह जो है बादशाह आते हैं इसी महल में देखने के लिए। जब बादशाह अंदर आते हैं देखकर जो है चौंक जाता है, क्योंकि उनकी बीवी जो है बिस्तर में लेटी हुई थी और बच्चा जो था एक तरफ गिरा हुआ था और बच्चा रो रही थी। बच्चे को उठाते हैं, उठाने के बाद डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और हकीम को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो है डॉक्टर हार मान जाते हैं और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। बादशाह से कहता है कि बादशाह अब वो दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये बात सुनकर जो है बादशाह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने बेटी को लेकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। खून के आंसू बहने लगती है। उस बादशाह को एहसास हो रहा था काश मैं अपने ही महल में रखता तो काश वो फ़कीर जो है फिर से मुझे टाइम देता। लेकिन बादशाह की गलती वही थी कि उस फकीर के डर से जो है एक महल में ला कर रखा था ताकि उनकी बीवी को वो फकीर नहीं देख सके। उनको नहीं पता था कि अल्लाह जो है हर जगह देखता है, कहाँ है कहाँ नहीं। उनके बाद उनकी बीवी की जो है वफात हो जाती है। उनके बाद उसकी बेटी जो है छोटी वाली बीवी के पास चली जाती है। कुछ दिन जो है उनकी बेटी को छोटी वाली बीवी उनकी देखभाल करती है और कुछ दिन के बाद जो है उसको धीरे धीरे जो है इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनकी छोटी वाली बीवी सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं है, लोग बड़े होकर कहेंगे कि बड़ी वाले की बीवी थी, मुझे क्या फ़ायदा है। उनकी बेटी को जो है धीरे धीरे सताने लगते हैं और बादशाह को कुछ भी खबर नहीं थी कि मेरी बीवी को सता रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर अभी आपको मैं पूरी कहानी बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा।